सरला जी का कई सालों से देखा हुआ सपना आज पूरा हुआ तो आज वे बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने अपनी शादी के बाद से अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया था। उनका एक ही बेटा था, अजय, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। उनके पास अपना जो भी कुछ जमा पूंजी थी वह सब बेचकर उन्होंने अपने बेटे को बाहर भेज दिया था। वे बहुत ज़्यादा खुश थीं। बेटे ने वहां पहुंचते ही मां को फ़ोन किया। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। थोड़े थोड़े दिनों बाद अजय अपनी मां से फ़ोन पर बात करता। इस तरह से कई महीने गुजर गए, लेकिन एक दिन सरला जी अपने घर के कच्चे आंगन में बैठी हुई थी और फ़ोन पर अपने बेटे अजय से बात कर रही थी। अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ गया। न जाने बेटे ने उनसे ऐसा क्या कह दिया था, लेकिन फिर कुछ देर बाद वह चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर कहने लगी, अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा फ़ैसला किया तुमने। तुम मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशान मत होना। मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। ज़रूर वह भी तुम्हारी तरह एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की होगी। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अजय कनाडा में बैठा अपनी माँ को अपनी होने वाली शादी के बारे में बता रहा था कि वह एक हफ्ते बाद शादी करने जा रहा है। हालांकि उसे इस बात का एहसास था कि माँ के बगैर मैं अकेले ही शादी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी को समझो, जिस पर माँ अपने बेटे को तसल्ली दे रही थी। लेकिन जैसे ही सरला जी ने फ़ोन वापस रखा, उनका दिल एकदम उदास हो गया था। हर माँ का सपना होता है कि वह अपने हाथों से अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाए। उसके कई अरमान होते हैं, क्योंकि अजय के पिता बचपन में ही मर गए थे। सरला जी ने कैसे कैसे करके अपने बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और हर फ़र्ज़ बहुत अच्छे तरीके से अदा किया था। यूँ तो अजय भी सुलझा हुआ और अपनी माँ की इज्जत करने वाला बेटा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय ने नौकरी के लिए बहुत भाग दौड़ की, लेकिन उसे कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकी। इसीलिए अपने एक दोस्त के कहने पर, जो कनाडा में जॉब करता था, अजय कनाडा चला गया। जब अजय ने कनाडा जाने का फ़ैसला किया और उसके दोस्त ने उसकी जॉब की बात भी कर ली थी, सब कुछ तैयार था, लेकिन मसला ये था कि आखिर इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे हो कि अजय कनाडा जा सके। लेकिन सरला जी ने अपने पुराने गहने बेच दिए ताकि अपने बेटे की आने वाली ज़िंदगी अच्छी हो सके। अजय ने भी अपनी माँ से वादा किया, माँ, आपने सारी ज़िंदगी मुझ पर कुर्बान कर दी है, अब मेरी बारी है। एक बार आप मुझे कनाडा पहुंच जाने दो, मैं आपकी और अपनी ज़िंदगी बदल कर रख दूंगा। इस बात पर यकीन करके सरला जी ने अपने सारे गहने बेच दिए ताकि अपने बेटे का वीज़ा और टिकट का बंदोबस्त हो सके। बेटा कनाडा चला गया और उसे गए हुए 2 साल गुजर गए। अक्सर वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात करता रहता था। सरला जी को बेटे से घर आने के लिए कहा, लेकिन बेटा कह देता कि अभी टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं मिल सकती, और यूँ बेटा वहीं का होकर रह गया। उसने ये भी न सोचा कि मेरी बूढ़ी माँ का मेरे सिवा और कौन सहारा है। अब वह वहाँ पर पूरी तरह सेटल हो चुका था और उसे पक्का होने के लिए शादी भी करनी थी, जिसके लिए वह सरला जी से आज्ञा मांग रहा था, या शायद उसे बता रहा था कि अगले हफ्ते उसकी शादी है। बेटे की बात सुनकर सरला जी को बहुत दुख भी हुआ था, क्योंकि वह खुद अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं हो सकती थी। लेकिन उनका दिल सुकून से था कि चलो, बेटे की खुशी है, मैं क्यों उदास हूँ। नहीं तो मेरा बेटा क्या सोचेगा कि मैं उसकी शादी से खुश नहीं हूँ। इसीलिए उसने यह बात अपने बेटे को महसूस नहीं होने दी और इस तरह अजय की शादी संजना से हो गई, जो कि कनाडा की ही रहने वाली थी। शादी के बाद जल्दी ही अजय ने अपनी माँ को भी बुलाने का सोच लिया था, क्योंकि वह इंडिया में बिल्कुल अकेली थी। उनका और कोई सहारा नहीं था। अजय तो इंडिया आ नहीं सकता था, क्योंकि अब वह वहीं पर सेटल हो गया था, मगर उसने सोचा कि मैं अपनी माँ को भी अपने पास बुला लेता हूँ। उसने दिन रात एक करके और मेहनत करी ताकि अपनी माँ को बुलाने का इंतज़ाम कर सके। धीरे धीरे उसने इतने पैसे जोड़ लिए कि उसकी माँ के आने का खर्च आराम से निकल जाए, और इस तरह एक दिन उसने अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया। सरला जी अपना गांव नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इस गांव की मिट्टी से उन्हें ख़ास तरह का लगाव था। उन्हें अपने कच्चे घर से प्यार था, मगर बेटे की ज़िद के आगे सरला जी की एक ना चली। वैसे भी वह अपने इकलौते बेटे की दूरी से काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी, और साथ ही उनका बुढ़ापा भी था। इसीलिए उन्हें एक सहारे की ज़रूरत तो थी ही। वह अपने बेटे के पास उसके साथ रहना चाहती थी। इसीलिए क्या फ़र्क पड़ता था कि बेटा अजय खुद इंडिया आ जाए या अपनी माँ को अपने पास बुला ले।
जब सरला जी कनाडा पहुंची तो हर चीज़ को फटी फटी आंखों से देखने लगी, क्योंकि वहाँ तो कोई गंदगी या कचरा नहीं था, साफ़ सुथरी सड़कें थीं। मगर यहाँ पर अपनापन नहीं था। मगर बेटे के लिए सरला जी ने यह कड़वा घूंट भी पी लिया, लेकिन न जाने क्यों उनकी बहू को सरला जी का वजूद खटकने लगा था। वह जैसे उसे सहन नहीं कर पा रही थी। हर समय सरला जी से जली कुड़ी रहती थी। मगर सरला जी बहुत सब्र वाली औरत थी। अपने बेटे की खुशी के लिए बहू के बुरे बर्ताव को सहन करती रहीं। सरला जी की बहू बड़ी चालाक औरत थी। उसे घर में अपने और अजय के अलावा कोई सहन नहीं था। जब अजय घर में होता तो वह सास की खूब सेवा करती, अजय की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश में रहती। लेकिन जैसे ही वह बाहर चला जाता तो बहू रानी के तेवर ही बदल जाते। उसका बर्ताव सरला जी से एकदम बदल जाता। सरला जी घर के सारे काम करती। उसने अपनी नौकरानी को भी छुट्टी कर दी थी। कहने लगी कि अजय पर और बोझ नहीं डाल सकती, और कनाडा में तो नौकरानी का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। सरला जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारा हाथ बटा दिया करूँगी, हम मिलजुल कर काम कर लिया करेंगे। मगर सरला जी की बहू किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। वह बड़ी नाजुक बनी रहती थी। सारा दिन सरला जी किचन में काम करती, बर्तन धोती, कपड़े धोती, सफाई भी खुद ही करती, और संजना रात का बचा हुआ खाना सरला जी को खाने को देती। अजय काम पर जाता तो उसकी बहू एसी बंद कर देती थी। कहने लगती कि मम्मी, इस बार भी बिल बहुत ज़्यादा आया है, आपको अपने बेटे की फ़िक्र करनी चाहिए। वह सारा दिन जानवरों की तरह काम करता है। आप कैसी माँ हैं? मुझे तो लगता है कि अजय आपका सौतेला बेटा है। और सरला जी तो एकदम दिल पकड़ लेती। कहने लगती, अरे बहू नहीं, तुम एसी बंद कर दो, मुझे इतने ठंडे कमरे में सोने की आदत नहीं है। मगर सरला जी अपनी बहू को कैसे बताती कि सारा दिन उनका गर्मी से बुरा हाल हो जाता है बंद कमरे में। बेटा आकर रात में माँ का हाल पूछता, उसके कमरे में जाता तब एसी चल रहा होता, क्योंकि बहू बड़ी चालाक थी। अजय के आते ही माँ के कमरे का एसी चला देती और ये दिखावा करती कि सारा दिन तो मम्मी एसी में पड़ी रहती हैं। हालांकि वह सारा दिन सरला जी से काम लेती थी। सरला जी की उम्र 50 साल के लगभग थी और अब उनके जोड़ों में दर्द रहने लगा था। मगर उसने अपने बेटे से कभी कोई शिकायत नहीं की। एक दिन डरते डरते सरला जी ने अजय से कहा कि बेटा, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। अजय ने कहा कि माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपको कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। मगर जैसे ही बहू ने ये बात सुनी, उसने तो अजय के सामने कुछ बात नहीं की, मगर जब माँ अकेली हुई तो उसकी ही क्लास ले ली। कहने लगी कि मैं तो पहले से ही कहती थी कि बड़े ड्रामेबाज हो तुम, इंडिया की औरतें बड़ी चालाक होती हैं, अपने बेटे को मुट्ठी में करना इन्हें खूब आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अजय बड़ी मुश्किल से घर चला रहा है और कनाडा के डॉक्टर की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, और न जाने क्या क्या सरला जी को बातें सुनाई, इसीलिए वह बेचारी दर्द सहती रहती। अजय ने अगले दिन माँ से कहा कि चलो माँ, डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर उन्होंने मना कर दिया। कहने लगी, अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कभी कभी दर्द हो जाता है। बहू ने मेरी मालिश कर दी थी, इसीलिए मुझे बड़ा सुकून मिला है। अजय भी खुश हो गया कि माँ बहू के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। मगर जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी और धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया, उसने अजय से कहा कि मुझे वापस इंडिया भेज दो, मुझे यहाँ का हवा पानी सूट नहीं कर रहा, मेरे बच्चे, मुझे वापस जाना है, मुझे अपने गांव वापस जाना है, मुझे बड़ी याद आ रही है अपने गांव की। अगर मैं यहाँ रही तो बीमार पड़ जाऊँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे पर मेरा कोई भी बोझ पड़े। तुम पहले ही बड़ी मुश्किल से घर चला रहे हो, तुम्हारी अपनी भी ज़िंदगी है। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। जब भी तुम इंडिया आना चाहो, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अजय ने अपनी माँ को बड़ा मना किया कि आपको यहाँ क्या परेशानी है, सारा दिन आप एसी में रहती हैं, वहाँ गांव में तो बहुत गर्मी होती है, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगा। मगर सरला जी अपने बेटे से क्या कहती कि वह किन मुश्किलों का शिकार है। वह अपने बेटे से कोई शिकायत भी नहीं कर सकती थी। कहने लगी कि बस तुम मुझे गांव छोड़ दो, वरना मैं यहाँ पर पड़ी पड़ी मर जाऊँगी। अपनी माँ की बातों को सुनकर अजय को भी दुख होने लगा कि यहाँ उसने अपनी माँ को अपने पास बुलाया था और उसकी माँ यहाँ आकर परेशान हो रही है। कहने लगा कि माँ, कुछ दिन ठहर जाओ, मैं आपके जाने का इंतज़ाम करता हूँ, पैसे का भी इंतज़ाम करता हूँ, मगर आपको मेरी वजह से या मेरी पत्नी की वजह से कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बताओ। लेकिन सरला जी ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, बहू तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है,
मगर बेटा, तुम्हें तो पता है कि मैं गांव में शुरू से ही रही हूँ। यहाँ का माहौल मेरे लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा। मेरा दिल घबराने लगता है। वहाँ पर तो मैं आस पड़ोस की औरतों के साथ अपने दुख सुख बांट लेती थी, मगर यहाँ पर अकेली जान बहू का सर खाती रहूँगी तो वह भी परेशान रहेगी। अजय कहने लगा कि ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं कुछ दिनों तक आपके जाने का इंतज़ाम करता हूँ। अजय कहकर कमरे में चला गया। बहू उनकी बातें सुन ही रही थी। उसकी तो जैसे दिल की मुराद पूरी हो गई थी। वह तो कब से सरला जी से जान छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए वह दिल ही दिल में बहुत खुश थी। जब अजय कमरे में आया तो कहने लगी, क्या बात है अजय, आप परेशान लग रहे हैं। अजय ने कहा कि माँ वापस जाना चाहती है। न जाने उन्हें यहाँ क्या परेशानी है। मैं तो उनका इतना ख्याल रखता हूँ, और तुम भी तो कितना ख्याल रखती हो ना माँ का सारा दिन। मैंने तो उनके कमरे में एसी भी लगवा दिया ताकि उन्हें गर्मी न लगे, मगर न जाने माँ का दिल यहाँ नहीं लग रहा, इसीलिए उन्हें वापस भेजना पड़ेगा। मगर अभी पैसों का इंतज़ाम करने में कुछ दिन लगेंगे। अजय की पत्नी कहने लगी, मैंने भी माँ को बड़ा समझाया कि यहाँ पर आपको क्या तकलीफ़ है। मेरा भी दिल बहल जाता है उनके साथ, मगर न जाने उन्हें तो रट ही लगी रहती है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने मुझे सही तरीके से कबूल ही नहीं किया। जो भी मैं खाना उन्हें बनाकर देती हूँ उसमें कीड़े निकालती रहती हैं। कहती हैं कि खाना फीका है। दोपहर में जूस बना कर दूँ तो कहती हैं इसमें मीठा क्यों डाला, क्या मुझे शुगर करवाएगी। अजय की पत्नी उसके कान भरने लगी ताकि अगर उसका इरादा माँ को भेजने का नहीं बन रहा तो अब पक्का हो जाए। अजय अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि माँ ऐसी नहीं है। वह बड़ी सब्र वाली औरत है। न जाने फिर मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। उसके दिल में भी मैल आ गया था। शायद माँ ने मेरी पत्नी को कबूल नहीं किया, क्योंकि वह मेरी शादी वहाँ गांव में करना चाहती थी। अजय का मूड ऑफ हो गया था। पत्नी ने कहा कि माँ को तो बस हर टाइम वापस जाने की धुन सवार रहती है। ये भी नहीं सोचती कि भला वापस भेजना कौन सा आसान है। तुम्हारी तो 2 महीने की सैलरी उन्हें वापस भेजने में लग जाएगी। लगता है मुझे ही कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी मुश्किल की साथी हूँ। अजय अपनी पत्नी की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं बहुत लक्की हूँ जिसे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली। और अजय की पत्नी दिल ही दिल में बड़ी खुश हुई, क्योंकि उसके दिमाग में एक नई योजना आ गई थी। वह जल्दी से जल्दी माँ को वापस इंडिया भेजना चाहती थी। अगले दिन उसने अपनी सास के बुंदे उतार कर सुनार को भेज दिए। कहने लगी कि मम्मी, अगर अजय के इंतज़ार में बैठी रहोगी तो 4-5 महीने तो यहीं बैठी रहोगी, क्योंकि 4-5 महीने से पहले इंतज़ाम नहीं होगा पैसों का। आप ऐसा करो कि ये बुंदे बेचकर मैं आपको वापस भेज देती हूँ। सरला जी के पास ये अपने पति की निशानी थी। बाकी सारी गहने तो उन्होंने बेटे के लिए पहले ही बेच दिए थे। अब इनकी बारी थी। वह दिल ही दिल में अपनी बहू की चालाकी समझ भी रही थी, लेकिन वह मजबूर थी। सरला जी भी तैयार हो गई कि चलो किसी तरह बहू से छुटकारा मिल जाए। जब पैसों का इंतज़ाम हो गया और सरला जी को अजय और उसकी पत्नी एयरपोर्ट पर छोड़ने गए तो सरला जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जुदाई अपनी बहू की वजह से सहन करनी पड़ रही थी। काश उसकी बहू अच्छी होती तो वह यहीं पर कनाडा में रहती, मगर उसने कभी भी ज़बान से शिकायत नहीं की, ना ही कभी बेटे के कान भरे, और इंडिया के लिए निकल गई। सरला जी के जाने के बाद अजय और उसकी पत्नी अपने नॉर्मल ज़िंदगी में आ गए। उसकी पत्नी बड़ी खुश रहने लगी थी कि अब तो सास का कोई झंझट नहीं होगा, मगर यह खुशी उसकी कुछ ही दिनों की मेहमान थी, क्योंकि अब उसकी तबीयत अक्सर ही ख़राब रहने लगी थी, और वजह उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या वजह है। अजय भी अपनी पत्नी की तबीयत से एकदम परेशान हो गया। कहने लगा, क्या बात है, तुम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो। उसकी आंखों के आसपास काले निशान बन गए थे और उसके बाल भी झड़ रहे थे। अब तो उसको बहुत टेंशन होने लगी थी, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। अजय भी बहुत परेशान था, और जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। जब टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो अजय और उसकी पत्नी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसकी पत्नी को कैंसर हो गया था। अजय ने तो अपना सिर पकड़ लिया कि उसकी इतनी अच्छी बीवी को इतनी ख़तरनाक बीमारी कैसे लग गई, मगर शायद ये उसके बुरे कर्मों का ही नतीजा था। मगर अजय इस बात से अनजान था, कनाडा में कैंसर जैसी बीमारी का इलाज बहुत महंगा था। अजय की इतनी जमा पूंजी नहीं थी कि वह अपनी बीवी का इलाज यहाँ रहकर करवा सके। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि हम इंडिया चलते हैं, वहाँ पर मैं तुम्हारा इलाज करवा सकता हूँ। मैं अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे इलाज पर लगा दूँगा। उसकी पत्नी रोने लगी
कहीं न कहीं उसे अपनी सास के साथ किया बर्ताव याद आने लगा। वह अजय को क्या बताती। अजय अपनी पत्नी को इंडिया लेकर आया और उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया। उसका इलाज यहीं पर होने लगा। अजय ने सोचा, माँ का हालचाल गांव जाकर पता कर लेता हूँ, क्योंकि जब से उसने उन्हें कनाडा से इंडिया भेजा था उसके बाद से उनसे बात भी नहीं हुई थी। अजय अपनी ही मुश्किलों और परेशानियों में उलझता गया था और अपनी माँ को भूल चुका था। यही सोचकर वह गांव के सफ़र पर निकल पड़ा। उसने जैसे ही अपने घर में कदम रखा, सामने का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी माँ के पास उसकी पड़ोसन बैठी थी, जो सरला जी से पूछ रही थी कि आखिर तुम अपने बेटे को फ़ोन करके बता क्यों नहीं देती कि तुम किस हाल में हो। एक ही तो बेटा है तुम्हारा, उसे भी तुम्हारी कोई चिंता नहीं है और अपनी पत्नी में मगन है। जिस पर सरला जी कहने लगीं कि मैं अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा और उसकी बीवी के बीच रिश्ता ख़राब हो, इसीलिए उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आ गई हूँ। फिर पड़ोसन कहने लगी कि कम से कम अपनी बहू के बारे में कुछ तो कहती अपने बेटे से। उसने मुझ पर हर जुल्म किया है, मगर मैं अपने बेटे से कभी शिकायत नहीं की। भगवान उसे हमेशा खुश रखे अपनी पत्नी के साथ। मैं अपनी ज़िंदगी के दिन उसकी याद में गुजार दूंगी। जिस पर पड़ोसन कहने लगी कि कितनी जालिम बहू है तुम्हारी, जिसने तुम्हें बासी खाना खिला खिलाकर तुम्हारी ये हालत कर दी। हालांकि तुम यहाँ से कितनी सेहतमंद और तंदुरुस्त गई थी, अब बिल्कुल बिस्तर पर पड़ी हो। अजय बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था और अपनी ही नज़रों में गिरता जा रहा था। जिस पत्नी को वह इतना अच्छा समझ रहा था, वह असल में क्या निकली थी। और उसकी माँ, जिसके बारे में अपनी पत्नी के मुंह से गलत बातें सुन सुनकर उसने अपनी माँ का हाल तक पूछना छोड़ दिया था और पूरी तरह अपनी पत्नी के बस में हो गया था। वह माँ कितनी अच्छी थी, जिसने अपनी ज़बान से अपने बेटे से शिकवा तक नहीं किया था कि तुम्हारी बीवी की वजह से उसकी ये हालत हो गई है। वह जल्दी से अपनी माँ के पास गया और उनसे लिपट गया और रोने लगा। उनसे माफ़िया मांगने लगा, कहने लगा कि शायद इसीलिए मेरी बीवी को कैंसर की बीमारी हो गई है और अस्पताल में एडमिट है। अगर उसकी ये हालत ना होती तो मैं उसे खुद माफ़ ना करता, अपने आप उसे छोड़ देता, जिसने मेरी माँ को इतना परेशान किया और बीमार कर दिया। सरला जी ने बात सुनी तो तड़प उठी, कहने लगी कि मुझे फ़ौरन उसके पास ले चलो। सरला जी ने खुद पर किए गए सारे जुल्म एकदम से भुला दिए। जब वह बेटे के साथ अस्पताल पहुंची तो बहू की हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि सरला जी न कभी बहू को बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन ऊपर वाला इंसानों पर किए गए जुल्म का बदला इस दुनिया में ही दे देता है। वह बिस्तर पर पड़ी थी, उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे और आंसुओं से उसका चेहरा भीगा हुआ था। उसने सरला जी के सामने हाथ जोड़ दिए और बहुत रोने लगी। सरला जी से ये देखा न गया। उन्होंने अपनी बहू को सीने से लगा लिया और खूब प्यार किया। अपने बेटे और बहू को पछताते हुए देखकर सरला जी के दिल से सारे शिकवे निकल चुके थे। अब वह अपनी बहू के लिए खूब दुआएं करती, अपने बेटे को खूब तसल्ली देती। बेटे ने कनाडा की नौकरी छोड़कर यहीं कारोबार कर लिया, क्योंकि इलाज के लिए बहुत रुपयों की ज़रूरत थी और सरला जी खुद ही अस्पताल में अपनी बहू के पास रहती। माँ बेटे की मेहनत रंग लाई और 6-7 महीने के लगातार इलाज के बाद अजय की पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई। सरला जी उसे अपने घर ले आई और अब से अजय और उसकी पत्नी इसी गांव में सरला जी के साथ रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। यही हाल अजय की पत्नी संजना का भी था। कुछ दिन तक तो वह अपनी सास के साथ बहुत अच्छे से रही, लेकिन जैसे जैसे वह अच्छी होती गई उसके माथे पर बल आने लगे थे। उसे तो कनाडा में रहने की आदत थी, वह भला गांव में कैसे गुजारा कर सकती थी। हालांकि अजय अपनी माँ के पास अपने गांव में बहुत खुश था, क्योंकि उसका कारोबार भी वहाँ खूब अच्छा चल निकला था। पर संजना कनाडा वापस लौटने की योजनाएं मन ही मन बना रही थी। वह जानबूझकर अपनी सास के साथ झगड़ा करने लगी, क्योंकि वह चाहती थी कि सरला जी ही अपने बेटे को कह दें कि बहू को वापस कनाडा भेज दे। अगर वह अपने आप को अजय को कनाडा जाने की बात कहती तो अजय कभी भी इस चीज़ के लिए तैयार ना होता। उसने रोज़ रोज़ सरला जी के साथ झगड़ा करना जारी रखा, लेकिन सरला जी एक सब्र करने वाली औरत थी। उन्होंने बेटे को बहू के बारे में कुछ भी ना कहा। एक दिन अजय घर वापस आ रहा था, तभी सरला जी की पड़ोसन बाज़ार से आ रही थी। वह अजय को देखकर बोली, वाह अजय बेटा, तुमने बहू तो बड़ी अच्छी ढूंढी है। पहले तो माँ को कनाडा बुलाकर पत्नी के हाथों उनका तिरस्कार कराते रहे। क्या तुम्हारी आंखें बिल्कुल बंद थीं? और अब जब इस माँ ने सब कुछ भूल कर
तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को सीने से लगा लिया और तुम्हें सहारा दिया, उसके बाद भी तुम्हारी पत्नी का जुल्म रुकता नहीं। यह सुनकर अजय को हैरानी का झटका लगा। वह पूछने लगा, कैसा जुल्म? मुझे तो माँ ने कुछ भी नहीं बताया। अजय जानता था कि उसकी माँ कभी झूठ नहीं बोलती और वह नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर खराब हो। अजय के पूछने पर पड़ोसन ने उसकी पत्नी के सारे हालात बता डाले। अब अजय ने सोच लिया था कि उसे आगे क्या करना है। उस दिन तो उसने संजना से कोई बात नहीं की। अगले दिन उसने घर जाकर संजना के हाथ पर कुछ पेपर्स रख दिए। संजना को ये देखकर बहुत बड़ा झटका लगा कि यह तलाक के पेपर थे। अजय ने साफ साफ कह दिया था कि अब तुम क्या यहाँ रहना नहीं चाहती? तुम जैसी औरत को जो मेरी माँ को तकलीफ़ पहुँचाए मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ। संजना के लाख मनाने पर भी, यहाँ तक कि सरला जी के मनाने पर भी अब अजय नहीं माना और उसने संजना को कनाडा के टिकट कटवा कर दे दिए और उसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया।